आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक हैं, जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक हैं। ये सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक हैं, ये सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक हैं। जब तलक उड़ते परिंदे पा न जाएं आसमां, जब तलक उड़ते परिंदे पा न जाएं आसमां। मैं कहूँ हम एक हैं, तुम भी कहे हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक। हाँ, जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में। रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार। अपनी सांसों पर कहीं अब लग न जाएं बोलियां, अपनी सांसों पर कहीं अब लग न जाएं बोलियां। इसलिए मैं भी कहूँ तू भी कहे हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे उम्र भर, अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे उम्र भर, और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे उम्र भर, और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे उम्र भर। झूठ की दीवार से पर्दा हटाने के लिए, झूठ की दीवार से पर्दा हटाने के लिए, सच बताने के लिए हम एक थे हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक। ओए आवाज दो हम एक हैं, 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 आवाज दो एक हैं। आवाज दो। तो शशि भूषण जी, आपने कहा हम एक हैं, सब कुछ है, आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को आपने देख लिया। गाने के माध्यम से हमने सुना कि रेल पटरी बिक गई, पता नहीं क्या क्या बिक गया। क्या सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप भी जानते हैं सर, आप भी जर्नलिस्ट होने के साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं, और आपके तमाम नागरिक अधिकार भी हैं। आप सोचिए कि आपका अधिकार कहाँ तक सुरक्षित है। आप क्या जर्नलिज्म में क्या दिखाएंगे तो मारे जा सकते हैं, आप क्या नहीं दिखा सकते हैं, कितना कंट्रोल है, आप क्या खोल देंगे तो सरकार आके आपसे शिकायत करने लगेगी। आप खुद समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो एक एक नागरिक होने के नाते हमको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में किस तरह की समस्या हो रही है। हम आपको भी आवाज़ दे रहे हैं, आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार बंधुओं से भी आवाज़ दे रहे हैं कि हमारे अधिकार के लिए लड़िए, साथ साथ अपने अधिकार के भी लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए। नहीं तो आप अगर एक नहीं होंगे तो समाज में बहुत त्रासदी आने वाली है, जिसका सामना हम आप मिल के भी एक टाइम के बाद नहीं करें। हमारे साथ शशि भूषण हैं, जो जेएनयू प्रोटेस्ट में आपको दिख रहे थे। यहाँ पर बनारस में मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर नेत्रहीन छात्रों को आप देख सकते हैं। बनारस में मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, विद्यालय खुल रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन यहाँ पर नेत्रहीन छात्र आज सड़कों पर दिख रहे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, और शशि भूषण जी उनका समर्थन करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर उनके साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक स्कूल बंद किया जा रहा है, एक महाविद्यालय बंद किया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? दुर्गा कुंड यहाँ पे एक जगह है बनारस में, प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र है। दुर्गा कुंड के ठीक सामने एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है, ज़बरदस्त बिल्डिंग है, जिसे स्कूल से मॉल में शिफ्ट करने में लगभग 1 दिन का समय लगेगा, जो उसी समय की तलाश में ये विद्यालय बंद किया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही इस विद्यालय को चलाने के लिए। सरकार कह रही है कि हमें कागज़ नहीं दे रहे हैं पैसा लेने के लिए। मामला जो भी हो, छात्र इस समय सड़क पर है, और वो छात्र सड़क पर है जिसका नाम इलेक्शन में, वोटों में, जिनकी फ़ोटोज़ इलेक्शन में, वोटोज़ में यूज़ किया जाता है, और जनता की सिंपैथी नेता लेते हैं। मोदी जी ने भी ली और भरपूर ली, कान खींचा, हाथ मिलाए, सब कुछ कर लिया, ऐसा सौहार्द दिखाया जैसे इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हुए भी बुरा लग रहा है कि प्रधानमंत्री होते हुए आपको दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात नहीं है आपके लिए। और दूसरी बात कि आप इनॉग्रेशन करवा रहे हैं 1500 करोड़ रुपए का बनारस में इधर उधर, आपके पास 60 लाख रुपए नहीं है कि आप इस विद्यालय को चला पाएँ ठीक से। कितने तक का छात्रों का ये देखिए, आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात अगर सिर्फ हम करें तो 18 से 20 लाख अंधे हैं जो पढ़ना जिन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, और उसमें से 4 स्कूलों में, सरकारी 4 स्कूल्स में सिर्फ 4 या 500 बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं। यानी 4 स्कूल हैं, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ और बांदा। ये बनारस का जो स्कूल है ये ट्रस्ट चलाती है, पब्लिक ट्रस्ट है, और सेवा स्मृति है। हाँ, 12वीं तक की स्कूल है, और उसमें 250 बच्चों के रहने की क्षमता है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स हैं, टाइप राइटर्स हैं, और तमाम फैसिलिटीज़ जो दृष्टिबाधितों के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ। 50 साल हो गया इस स्कूल, 50 साल के आसपास, लगभग 1972 का बना ये स्कूल है, और सुचारू रूप से चल रहा था अब तक। लेकिन जब से ये व्यापारियों के हाथ में, यानी किशन जालान यहाँ के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं जिनसे मोदी जी भी मिलते हैं, वो जब से स्कूल को चला रहे हैं, तब से छात्रों का मानसिक शारीरिक शोषण, मारना पीटना उनको कक्षाओं में शिक्षकों का, और इस तरह से स्कूल को बंद करने का एक प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हुआ। 2018 में भी एक बार कोशिश की गई, तो हालांकि कोशिश में सफल नहीं हुए, कुछ सरकारी और तमाम प्रावधान की वजह से रुक गए। कोरोना का सहारा लेकर, कोरोना के लॉकडाउन का सहारा लेकर जिस दिन प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि अब देश बंद हो रहा है, उस दिन सबसे पहला काम किशन जालान जी को लगा कि विद्यालय बंद कर देना चाहिए। उसी दिन मीटिंग बुलाकर इन्होंने विद्यालय के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने की घोषणा कर दी। अब हालत ये है कि 6वीं से 7वीं में भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और नीचे की कक्षाओं में भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 से 8 तक चलाएंगे, आर्थिक अभाव है। और दूसरा कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र उदंड हैं। इस देश में कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसे छात्रों की उदंडता के नाम पर बंद किया जाता है या कर दिया जाना चाहिए? आप खुद सोचिएगा। शशि भूषण जी, हम आपका आते हैं, रीजन जानने की कोशिश करेंगे, तब तक पहले एक बार इनको दिखा दीजिए ये चेहरे जिनको स्कूल से निकाला जा रहा है, और ऐसे पता नहीं लाखों लोग होंगे मेरी समझ से, जिनको बाहर किया जा रहा है, और ये रोड पर बिल्कुल आ गए हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। मोदी जी इनके लिए क्या करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अभी आने वाला चुनाव है 2022 में, उसको देखते हुए इन छात्रों को कम से कम पढ़ने तो दिया जाए। इनकी शिक्षा क्यों छीनी जा रही है? विश्व गुरु बनने का सपना देखा जाता है। एक बार इनको दिखा दीजिए, एक बार अंतिम रूप से आपकी क्या मांग है संक्षिप्त? हमारा ये विद्यालय सरकार अधिग्रहित करे, जालान को ट्रस्टी से हटाए, और हमारे छात्रों को त्वरित रूप से विद्यालय के अंदर दाखिल करवाए, और डिसेबिलिटी पे एक डिस्कशन, डिबेट और अच्छे तरीके से बातचीत हो देश में या उत्तर प्रदेश में, और विद्यालय खोले जाएं ताकि दृष्टिहीन छात्रों को इस तरह की कोई समस्या ना आए। तो ये स्कूल खोले जाने का मामला है, क्योंकि स्कूल को बंद किया जा रहा है, और यहाँ पर अब नेत्रहीन छात्र जो है सड़क पर आ गए हैं। वो आपने देखा, इनको सुना, और इनकी यही मांग है कि उसको स्कूल को लगातार चलाया जाए, क्योंकि उससे तमाम नेत्रहीन छात्रों का भला हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4, और मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ आप फिर नए मुद्दे के साथ फिर मिलूँगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।